मैं ये जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों को ये डाउट है कि किसमें से कितना परसेंट क्वेश्चन आता है, किसको पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि सबको अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेकर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया, हम क्या देखने वाले हैं कि किसमें से कितना परसेंट क्वेश्चन जो है आता है, जिससे आपका उससे पढ़ते हो उस चीज से तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से होने वाला है। कौन से ऐसे चीज को पढ़ते हैं टॉपर लोग कि उसका अच्छा परसेंट बनता है, सब चीज के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वालेंगे। आपको देखो आपके पास क्या क्या स्टडी मटेरियल होती है। जनरली आपके पास मॉडल पेपर होती है, आदर्श उत्तर, प्रश्न बैंक, अनसॉल्व्ड होती है, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, एग्जाम मास्टर, फिर परीक्षा दर्पण। ये इतनी जो है आपके पास इस साल अवेलेबल है पढ़ाई करने के लिए। और एक मतलब लगभग 50% लोग इसमें से 3 से 4 चीज या इवन 5 चीज को फॉलो करेंगे। तो किसको पढ़ने से आपका परसेंट अच्छा बनेगा, किसको फॉलो करने से अच्छा बनेगा, उन चीजों को आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो जानना पड़ेगा और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये। अभी सबके दिमाग में सिर्फ यही है ना, क्योंकि कोई भी, आप सबको पता है, कोई भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप लोग किसी एक चीज को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, है ना। एक चीज याद रखना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, यही डाउट है, सबसे पहले वही क्लियर करते हैं। तो मॉडल पेपर ना तो इससे ज्यादा आता है, ना तो इससे ज्यादा आता है, ना तो इससे किसी से भी नहीं आता ज्यादा। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दिमाग में आने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें होता क्या है, क्या क्या होता है। देखो जनरली मैं अगर क्वेश्चन बैंक की बात करूं तो इसमें आपका ऑल क्वेश्चन रहेगा, ये कि फर्स्ट टाइम ये सीजी बोर्ड द्वारा, हमारे बोर्ड ऑफिस द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया, सीजीबीएसई द्वारा फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन बैंक बड़ा सा आपके बुक के फॉर्मेट में फर्स्ट टाइम ऐसा जारी किया हुआ है, ठीक है। ऑल छत्तीसगढ़ के लिए जारी होता था, बट वो जिले के लिए जारी होता था। हर एक जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है जिला कार्यालय से आता था, हर एक जिले का अलग अलग होता है, बट वो इस बुक के फॉर्मेट में नहीं होता था। तो फर्स्ट टाइम आपके लिए ये आया है, तो आपके दिमाग में यही आता है। मेरे पास कई मैसेजेस आया है कि क्वेश्चन बैंक से कितने परसेंट क्वेश्चन आता है, भाई उसका भी जवाब आपको मिलेगा। फिर अनसॉल्व्ड से कई लोग बोलते हैं कि अनसॉल्व्ड से आता है। अब जितने भी मान के चलो यहां पर अगर 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपके पास, तो 10 लोग हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट का तारीफ जरूर करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको पता है। अगर मैं मान के चलो मैं आपका परीक्षा दर्पण है मेरे पास, तो मैं परीक्षा दर्पण का तारीफ करूंगा कि इसमें से ही क्वेश्चन आता है, या मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि उसमें से ही आपको क्वेश्चन आएगा करके बोलूंगा ना। तो उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अब ध्यान से सीखो, एकदम सुनो समझो उस चीज को। मॉडल पेपर या आदर्श उत्तर ये दोनों भाई सिमिलर होते हैं। आपको पता है किसी भी पार्ट का सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, इतना ही होता है, आपको पता है, उससे ज्यादा नहीं होता। हमने निचोड़ आपको दिया है, निचोड़ के बारे में भी और बताऊंगा मैं, निचोड़ मैं आपको दिया हूं। किसी भी पार्ट का 4 से 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो मॉडल पेपर में 4 सेट आता है, तो चारों सेट में एक एक क्वेश्चन को रिफर कर दिए, एक एक क्वेश्चन को डाल दिए, सब में इन दोनों का काम वही होता है। और जो बच गया मान के चलो 4-5 क्वेश्चन है, 3 लोग अल्टरनेट सेट आगे पीछे करके रहता है इसमें, ठीक है। इसकी फॉर्मेट ये होती है, ये चीज समझ आ गया। प्रश्न बैंक फर्स्ट टाइम जारी हुआ है, जो कि कंप्लीटली, और इस बार जो मॉडल पेपर और आदर्श उत्तर वाले लोग भी है, उन लोग क्या किए, पूरी तरीका से क्वेश्चन बैंक को फॉलो किए उन लोग भी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपके पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट के पैटर्न पर है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है क्वेश्चन बैंक, तो वो है उसमें। अनसॉल्व्ड में क्या होती है, अनसॉल्व्ड में आप लोग को ये देखना पड़ेगा, अनसॉल्व्ड में ये कि इसमें पूरा 5 ईयर का आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन रहता है। आपको क्या करना होता है, इसको क्वेश्चन दे करके करना पड़ता है। फिर परीक्षा बोध, आपको पता है परीक्षा बोध और सार ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, लगभग सिमिलर होते ही, ये 90% टाइम सिमिलर होती है। क्वेश्चन आगे पीछे होती है, मैं मानता हूं क्वेश्चन आगे पीछे होती है, आंसर भी थोड़ी बहुत, ज्यादा का चेंजेस नहीं होता आंसर में, क्योंकि भाई आपका वही स्टोरी है, वही घिसा है। मान के चलो, मैं बार बार घिसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक ही पार्ट मुझे याद है लगभग, ठीक है। तो वो वही स्टोरी है, तो उस स्टोरी का अलग अलग आंसर कैसे हो सकता है? वही प्रथम विश्व युद्ध है, तो उस प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सेम उसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा।
रहेगा कि नहीं, मानते हो ना? तो वो वही रहता है भाई, आंसर उतनी चेंजेस नहीं होती। इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। बस थोड़ा चीज है, लिखना जो बनावट है वो अलग होती है, आपको पता है ये, है ना? अब किसी भी कोई मान के चलो कुछ बना रहे, तो किसी का बनाने के मैगी ही सोच लो, मैगी कोई किसी और तरीके से बनाता है, कोई किसी और तरीके से, लेकिन बन तो मैगी ही रही ना। सेम तो आंसर तो ये बता मतलब वही बताना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो तरीका चेंज हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं इन लोग, और कुछ नहीं ज्यादा। तो ये दोनों मॉडल पेपर ये सिमिलर होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर किसको कंप्लीटली फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, बिल्कुल भी सब चीज देखेंगे। अब देखो एग्जाम मास्टर आ गया। एग्जाम मास्टर का देखो उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। अब इसमें से कितना परसेंट क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले देखो कि इसमें होता क्या है। जो एग्जाम मास्टर होता है इसमें भी वही इसमें जो क्वेश्चन रहता है वही क्वेश्चन एग्जाम मास्टर में भी रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बाहर से कहीं और से आ जाएगा, इसमें भी वही क्वेश्चन होती है। तो देखो ये क्या होता है, इसमें नंबर वाइज होता है। इसमें देखो चैप्टर का कंप्लीट छोटा नंबर बड़ा नंबर ऐसे ही इसमें कंप्लीट सिलेबस किया रहता है। इसमें नंबर वाइज रहता है, कंप्लीट जो है नंबर वाइज, मतलब जैसे कि 6 नंबर का जिस पार्ट से आने वाला है ब्लूप्रिंट के हिसाब से इन्होंने क्या किया, उसको अलग से रख दिया। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अलग से रखते विथ आंसर ना, विथ आंसर। ये वाली एग्जाम मास्टर में ये होती है। परीक्षा दर्पण में क्या होती है, परीक्षा दर्पण भी ये परीक्षा बहुत परीक्षा सार की जैसे, इसमें भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को रख लेते हैं। जो क्वेश्चन आया रहता है प्रीवियस ईयर का, उन सबका विथ आंसर इसमें रहता है। सब में कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज है, और होगा भी भाई, और होगा भी। क्यों? क्योंकि आपकी एक ही बुक है, उसी बुक का क्वेश्चन है, सबने अपने अपने हिसाब से उसको आगे पीछे जमा रखे, और कुछ नहीं। सबको आसानी से समझ आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो अब आपको बात यह है कि किसमें से सबसे ज्यादा परसेंट का आता है। तो ऐसा आपको बताना बहुत मुश्किल है। कोई भी आपको बोलता है कि इसमें से आएगा कंफर्म 100% गारंटी है, 100% आएगा परीक्षा मॉडल पेपर मॉडल उत्तर से, आदर्श उत्तर से, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में से, मैं पहले भी वीडियो में बोला हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में से भी 100% क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मतलब क्वेश्चन उसी का ही रहता है, मैं मानता हूं। अभी मैं बोल रहा हूं कि एक ही बुक का तो है, तो कैसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। तो एकदम आप लोग बोलोगे पूरी तरीका से, आप बोलोगे एग्जाम मास्टर में फॉलो कर लिया, मेरा 100% रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मॉडल पेपर फॉलो करोगे 100% आएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको एक्स्ट्रा चीजें करना पड़ेगा भाई, आपको एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसी में से आ जाए, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। फिर भी आपके दिमाग में रहता है कि किस में से ज्यादा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना। आप किसी एक दो को भी अच्छे से फॉलो करते हो, कुछ किसी को भी, क्योंकि सब में सेम सिलेबस होती है। इस चीजों को याद रखना। अगर आप लोग मेरे हिसाब से देखो मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं उसके हिसाब से देखो, इन दोनों में से कोई एक को फॉलो करो सबसे पहले पोजीशन पर, इन दोनों में से कंप्लीटली। अगर आपके पास नोट नहीं है तब की मैं बारे में बात करूं ना, क्या है, हम बहुत से स्कूलों वाले लोग, टीचर लोग क्या करते हैं, नोट बनवा देते हैं। तो नोट को पहले पढ़ो, फिर तो अगर नोट नहीं पढ़े हो उसके बाद ये पढ़ो। अगर नोट नहीं पढ़े हो, आपके पास कम टाइम है, अभी सो के उठ रहे हो, तो ये देखो परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार दोनों में इसकी एक को अच्छे से फॉलो करो पूरा। फिर इसके बाद इन दोनों में से कोई एक को फॉलो करो, कोई एक को अच्छे से कर लो, होगा। दोनों करने दोनों कर लो। फिर क्वेश्चन बैंक से एक बार, क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व्ड दोनों सेम होते हैं, इसमें भी प्रश्न इसमें भी प्रश्न होते हैं। तो या तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक को कर लो थर्ड पोजीशन पर। इस तरीके से आप करोगे तो ये हो जाएगा। अगर ये एक तरीका है करने का, वो कर सकते हो। और या तो आपको एग्जाम मास्टर करना है तो एग्जाम मास्टर कर लो, नंबर वाइज है ये भी, है ना। एक परीक्षा बोर्ड ले लो और परीक्षा सार, दोनों में से एक करके इसको कर सकते हो, या इन दोनों में से इसको करके और इन दोनों को कर सकते हो। वैसा किसी एक दो को पूरी तरीके से फॉलो करो, एकदम दिमाग को मत फैलाओ इधर उधर, सबको मत खरीद के बैठ जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। सब में वही क्वेश्चन है, ठीक है। पैसे वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम भी बचाना है। कम टाइम में किसी चीज को क्वालिटी वाला पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मान के चलो तुम इतना ले रहे हो, कितने बार पढ़ पाओगे, एक बार ही पढ़ पाओगे। और किसी एक को लोगे, मान के चलो इसको लेते हो और इसको लेते हो, तो उसको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ लोगे, जिसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से दिखेगा उसका रिजल्ट आपको। अगर इसमें से बात करें तो कितने परसेंट का आ सकता है लगभग, तो मेरे हिसाब से मैं ज्यादा का नहीं बोलूंगा, वो लगभग ही बताऊंगा आपको, क्योंकि फिक्स थोड़ी ना है भाई, है ना। 80%, 70 से 80% जो क्वेश्चन है किसी को भी फॉलो करोगे तो आएगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा आप गेन करोगे एक्स्ट्रा, वो आपके मेहनत आप पहले जितना पढ़े हो उसके हिसाब से ही आएगा। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी बहुत जो है चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है।
तो इससे हो सकता है कि ये 90% तक चला जाए, लेकिन 100% किसी एक सेट से आ जाए ऐसा तो नहीं होगा। अब इसको फॉलो करोगे, जाहिर सी बात है सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग अलग बांट दिए, तो उसमें से करोगे, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर चेंज करते हैं, नंबर चेंज करते हैं, जैसे कि किसी में कार्य बोला गया तो शक्ति पूछ दिए, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो दिमाग लगा के अगर करोगे तो अच्छे से होगा, और प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपका ही जो नंबर है अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको किसी एक से पूरी तरीके से आता है, ये सब चीज को भूल जाओ और लग जाओ, किसी एक दो चीज को अच्छे से फॉलो करो, मतलब जिसको करो उसको अच्छे से करो, बस उसको क्वालिटी दो, उसमें मेहनत तगड़े से करो, प्रेजेंटेशन पर फोकस करो कि कैसे आपको उस पर करना है। ठीक है, तो और भी चीजें जो भी होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपका ये वाली डाउट को तो दूर करो, बैठ जाओ पढ़ाई पर। और हम लोग की जो बात है, मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोग को, एक निचोड़ सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग को पता है। ठीक है, निचोड़ करके एक वीडियो आ रही है, हमेशा देख पाए होंगे आप लोग। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, लगभग मेरे पास इन सब चीज है, उन सब चीज को फॉलो करके आपके लिए क्या बनाया जा रहा है, निचोड़ बनाया जा रहा है। उसमें कोशिश किया जा रहा है कि आपका क्वेश्चन जो है, और उसमें भी मैं भी नहीं बोलूंगा कि मेरा 100% आएगा, नहीं बोलता भाई, क्योंकि कुछ कुछ है, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में चलो थोड़ा बहुत बोला जा सकता है कि 90-95 तक की चांसेस है, सोशल साइंस में बोला जा सकता है, लेकिन विज्ञान में नहीं बोला जा सकता, क्योंकि विज्ञान में आपको क्या है, स्टार मार्क बहुत ज्यादा है उसमें। स्टार मार्क आया मतलब आपको वहां पर सावधान हो जाना है कि वहां क्वेश्चन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, और छोटा क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। तो इसलिए आप लोग इसमें से अगर आपके पास ये बस है, इसको फॉलो कर लो, निचोड़ फॉलो कर लो, अच्छा सच्चा परसेंट बन जाएगा, लगभग 80+ में ही आएगी। ठीक है, तो निचोड़ आप लोग कर सकते हो, उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, तो निचोड़ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि निचोड़ में सबको एकदम निचोड़ करके उसमें अलग से किया गया है आपके लिए। विथ आंसर इसलिए नहीं ला रहा है क्योंकि आंसर अब लाएंगे तो फिर आंसर देते ही आप लोग का दिमाग में क्या रहता है, पीडीएफ रहता है, पीडीएफ दो, वही में हो जाता है दिक्कत, है ना। किसी किसी में आएगा विथ आंसर, बट हर किसी में आंसर के साथ आएगा, ये ऐसा नहीं होगा निचोड़। क्यों, मेरा एक ही वो है कि आप लोग को कम से कम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उससे आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करो, उसको आंसर लिख करके मैच करो, तब जाके आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग का आई थिंक डाउट दूर हुआ होगा कि किसी एक से कभी भी कंप्लीटली नहीं आने वाला है, आपको अच्छे से किसी को भी फॉलो करो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो आई होप आपकी पढ़ाई जो है आपसे अच्छी चलेगी, बेस्ट चलेगी, और आप लोग अपना टारगेट फिक्स करके पढ़ोगे। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।